बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम जीत गई, सीरीज जीत गई, क्लीन स्वीप कर दिया और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के कोचेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान के साथ इस वक्त 3 कोचेस ट्रैवल कर रहे हैं। चौथे पाकिस्तान के जो डायरेक्टर क्रिकेट है मिकी आर्थर, वो मौजूद हैं। लेकिन अब सीरीज जीतने के बाद जहां पे इनको अप्रिशिएट करने की जरूरत थी, वहां उनके लिए खतरे की घंटियां टन 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 बजाई जा रही हैं। और उस हवाले से बाकायदा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि जनाब नए हेड कोच की तलाश की जाए और पुराने हेड कोच की कुर्सियां जो हैं वो अब हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मिसबाउल हक ने आते ही कार्रवाई डालना शुरू कर दी है और उनकी मुलाकात हुई है, खुसूसी मुलाकात हुई है चेयरमैन क्रिकेट कमेटी ज़का अशरफ के साथ, जिस मीटिंग का बड़ा ही हैरान कुन और परेशान कुन किस्म का नतीजा निकला है। इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ आज के इस प्रोग्राम में और आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे कि जो जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एशेज का आखिरी टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है। 5th टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया जिसमें ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने स्पेशली तबाही मचा दी है और इंग्लैंड के लिए ये टेस्ट मैच मस्ट विन है। लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा गई है। इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया, भारतीय बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज के पहले ओडीआई में परखचे उड़ा के रख दिए हैं। बिल्कुल ही उनको, जिसको आप कहते हैं ना कि चारों शाने चित करके रख दिया है। क्या कमाल की अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है वेस्ट इंडीज टीम को। वैसे हो क्या गया, इतनी मौत पड़ गई है वेस्ट इंडीज की टीम को, इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज। मैच इस वक्त चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 114 रन बनाए हैं। सर, ये कोई T20 मैच नहीं है, ये 50 ओवर्स मैच है और वेस्ट इंडीज की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है, सिवाय शाई होप के जिन्होंने 43 रन बनाए हैं, बाकी सारी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई है। और यूं भारत की जानिब से खास तौर पर कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 3 विकेटें रविंद्र जडेजा ने हासिल की हैं और एक विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या, मुकेश कुमार और शार्दुल ठाकुर के हिस्से में आई है। यूं एक ओडीआई मैच, जो पहला ओडीआई मैच है सीरीज का, वो भारत को प्लेट में पेश कर दिया गया है। हालांकि अच्छी खासी बेहतर टीम थी ये वेस्ट इंडीज की और इससे अब अंदाजा हो रहा है कि इन लोगों को शायद अब खेलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमें वो कहते हैं ना, मुझे मारो, वो वाला सीन बना हुआ है अब वेस्ट इंडीज का। और इस हद तक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मतलब बिल्कुल ही पैरालाइज टीम नजर आ रही है इस वक्त। तो आई थिंक सो कि इसके तो फ्यूचर के हवाले से जो है वो परेशान कुन मुझे तो वाइब्स आ रही हैं कि पता नहीं क्या होता है वेस्ट इंडीज के साथ अगर इस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन एप्रिसिएशन ऑब्वियसली बनती है भारतीय बॉलर्स के लिए। खासतौर पे कुलदीप यादव काफ़ी अरसे के बाद नजर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा भारतीय बॉलर है, लेकिन उसको उस हद तक रेट नहीं किया जाता जैसे रेट करने की ज़रूरत है। तो भारतीय टीम का जो इस वक्त जीतना ऑब्वियसली ये लाजमी है और ये पहले से तय था। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज को 1 साइडेडली जीता है, ये अलग बात कि दूसरा टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली, रियल मीनिंग में ये अनफॉर्चुनेट बात है कि दूसरा टेस्ट मैच भारत जीता हुआ मैच हार गया, बराबर हो गया, माफ़ कीजिएगा, ड्यू टू द रेन ने उसको वॉश आउट कर दिया। उससे पीछे आपको पता है कि इंग्लैंड का मैच जो है वो वॉश आउट
हो चुका था। और इसमें अब उनको इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता है उन्होंने इस पे आईसीसी से कहा है कि बाकायदा ये जो वॉश आउट होने का मामला है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जिस दिन बारिश हो जाए तो उस टेस्ट मैच को आगे लेके जाया जा सके, एक दिन के लिए आगे लेके जाया जा सके। तो ये कोई ना कोई सीन होना चाहिए। इस तरह से नहीं है कि एक टीम इस हद तक जो है वो मेहनत करती है, मुशक्कत करती है और आखिर में चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। सो भारत इस वक्त जनाब छाया हुआ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट देकर वहाँ पर आए और दुनिया की दूसरी टीमों के लिए बताए उनको कि जनाब हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है और हम बहुत आसान इस मामले में नहीं रहेंगे, दूसरों के लिए तरने वाला साबित नहीं होंगे। तो जनाब मिसबाह-उल हक को मिल गई एक खुली छुट्टी, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। मिसबाह-उल हक को आपको पता है कि क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप खिलाड़ियों से मुलाकातें करें। और ये कहा किसने है? हमारे नए चेयरमैन साहब जो हैं, जिनको क्रिकेट से अब पता नहीं कितना लगाव है और क्या है। मैं इस पर अब क्या बात करूं। मतलब मिसबाह-उल हक साहब के लिए रिस्पेक्ट तो है, ऑब्वियसली इज़ अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, बड़े अच्छे इंसान है, मिला भी हुआ उनसे। लेकिन बात यह है कि सब रिस्पेक्ट्स के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बतौर आपको पता है हेड कोच भी वो पाकिस्तान की टीम डाउन ही डाउन जा रही थी। फिर उनका और वकार का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत खौफनाक रहा। उसके बाद टीम हमारी कहाँ से कहाँ चली गई। हालांकि बाबर आजम को कप्तान भी बना दिया गया। सारे मामलात के होते हुए खिलाड़ियों के साथ आपस में क्लैशेस, जिस तरह से टीम इस वक्त एकजुट दिखाई दे रही है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। और हम इंग्लैंड से सी टीम से हार गए थे, आपको पता है उनके मुल्क में। हम यहाँ अपने मुल्क में श्रीलंका, जिसको आज हमने उनके मुल्क में शिकस्त दी है, हम अपने मुल्क में यहाँ पर आपको याद होगा कि T20 सीरीज उनकी एक BC लेवल की टीम से हार गए थे। तो ये सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में हुआ है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ आई थिंक सो कि उनका ये तजुर्बा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है जी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से, और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको कह दिया है कि जनाब आपको खुला इख्तियार है, अब आप जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। और उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट कमेटी है उसको हम बहुत स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो मतलब वही सब कुछ डिसीजन करेगी क्रिकेट से रिलेटेड। और चेयरमैन साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, उनको बस ये चाहिए था कि उनको एक ओहदा मिल गया, अदरवाइज उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शो करता है। देखिए दूसरी जानिब आप नजम सेठी को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। आज हमारी टीम जिस मुकाम पे है ये नजम सेठी की वजह से है। इसको, उस बंदे को उसकी गैर मौजूदगी में अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे। उस बंदे ने जब से वो आया है उसने प्रॉपर टीम दी है आपको, और आज हम पूरी दुनिया में हमारी टीम की तारीफें हो रही हैं, हमारे बाबर आजम की कप्तानी की तारीफें हो रही हैं। उसने कहा कि हम बाबर आजम को फारिग नहीं करेंगे, हालांकि बड़ा प्रेशर था उस वक्त, लेकिन नजम सेठी ने कहा हम बाबर आजम को बेहतरीन कप्तान बनाएंगे, ये हमारा बेहतरीन बल्लेबाज है, अब हम इसको बेहतरीन कप्तान भी बनाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये जबरदस्त उस बंदे का क्रेडिट है। फिर मिकी आर्थर को लेकर के आया है, उसको लेकर के आया। मिकी आर्थर मुस्तकिल हेड कोच के साथ, ब्रेड बर्न के साथ राब्ते में है। फिर मिकी आर्थर ने पाकिस्तान में एशिया कप में पाकिस्तान को करने के लिए, कोच करने के लिए आना है, फिर वर्ल्ड कप में आना है, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ जाना है। बस उसको भी अब जो है वो मुबारकबाद देने की बजाय, अप्रिशिएट करने की बजाय अब खबरें ये आ रही हैं सर कि मिसबाह-उल हक को ये भी कह दिया गया है कि आपकी जो क्रिकेट कमेटी है, जहां वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का जो है वो अनाउंस करेगी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, वहीं पर नए हेड कोच के लिए भी अब तलाश शुरू कर दी गई है सर। और ये नया हेड कोच ये नहीं है कि वर्ल्ड कप भुगता के आएगा। जो सबसे बड़ी खतरे की खबर है वो ये है कि ये जो नया हेड कोच लाने की तैयारी हो रही है ये एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले हो रही है, जो कि पाकिस्तान की टीम का टोटल शराजा जो है उसको बिखराने की एक किस्म की मुझे तो कोशिश लग रही है। इससे कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। इतनी ज्यादा तब्दीलियां, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले, और वो भी इस नोट के ऊपर कि जब आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एकजुट दिखाई देती है, जेल्ड दिखाई देती है, बाबर आजम उसको बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, टीम एक दूसरे के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे को अप्रिशिएट सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर आप ये खबर सुनाएंगे कि जनाब अब आपकी जो है वो टीम के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। देखिए
चीफ जो नजम सेठी को तब्दील किया गया ना, हालांकि वो भी ठीक नहीं था, हम उसके अगेंस्ट थे, लेकिन वो ठीक है, उसका टीम के ऊपर असर उस तरह से नहीं पड़ता डायरेक्टली। लेकिन ये जो अब हरकतें शुरू की जा रही हैं, इनका पाकिस्तान की टीम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, डायरेक्टली असर पड़ सकता है। हेड चीफ सेलेक्टर जो है वो चेंज होने जा रहा है, हु नोज कि वो कौन बनता है, मोहम्मद वसीम बनते हैं या वो इंजमाम बनते हैं या फिर वो जो है वो मुश्ताक या अजहर अली, इनमें से कोई या कोई और ही बन जाता है जी, क्या पता मोहम्मद हफीज फिर मान जाए कि जी मैं बन जाता हूं, तो कोई भी बन सकता है। अब क्रिकेट कमेटी जो है उसमें शायद राशिद लतीफ़ को लाने की कोशिश हो रही है, कुछ एक इक्का दुक्का और क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं कि उनको क्रिकेट कमेटी में लाया जाए, या इवन मोहम्मद हफीज़ को क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये जो सारी खबरें आ रही है ना सर, ये अच्छी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। तब्दीली कर लीजिएगा आप, ये शौक पूरा कर लीजिएगा, कम से कम वर्ल्ड कप तक जो है वो आप इसी सेटअप के साथ चले। ये इवन मतलब वी विल हैव टू अप्रिशिएट कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, उन्होंने फौरी तौर पर रमीज राजा को नहीं उतारा कि जनाब वर्ल्ड कप से पहले हम रमीज राजा को उतार दें और हम कहें जी कि नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप करें, टीम को चलाएं, हम आपको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब वो अपने हरकतों की वजह से रमीज राजा जो है, जब वो अपनी नॉन प्रोफेशनल किस्म के एटीट्यूड की वजह से जब उसने टीम को दाव पे लगाया और अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो उस सिचुएशन में फिर उसको हुकूमत ने फारिग किया और फिर नजम सेठी को लेके आए। तो नजम सेठी ने अपना काम किया है सर, बेहतरीन तरीके से किया है। अब ये अगर इनको लाया गया तो इनको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप जो है वो मिसबाउल हक के ऊपर पूरे का पूरा जिम्मेदारियों का टोकरा डाल दें और उससे कहें कि जो चाहे आप करें, जिसको चाहे सिलेक्ट करें, जिसको चाहे रिजेक्ट करें, जिसको चाहे हेड कोच बनाएं, जिसको चाहे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाएं, और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं। यानी डिफेक्टो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया गया उनको। चेयरमैन इन रियलिटी जो है वो इस वक्त आपको वही नजर आएंगे। बाकी अपने जो चेयरमैन साहब हैं वो आई थिंक सो कि वो आए इसलिए हैं कि जी ये ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी का चाह रही थी कि हमारा बंदा हो, हमारे बंदे के पास ओहदा हो, और पता नहीं इसके पीछे और क्या पर्पज है। अगर क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि इस बंदे को लाने का फिर पर्पज क्या है। खौफनाक किस्म के लोगों के रिमार्क्स आते हैं जब वो 2011 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं, कहीं वो वही मकसद तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान की इज्जत को रुलाने का मकसद तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। इस पर लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया। ये अब 2011 नहीं है, ये 2023 है, जिसमें सोशल मीडिया में सब कुछ सामने आ जाता है, कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मतलब एक बंदा जो आपकी टीम को, मतलब जो ब्रेड बर्न है हमारा हेड कोच जो है वो है मोनी मोकल है, जो एक वो जो साउथ अफ्रीका के हमारे बैटिंग कोच हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। आपके बल्लेबाजों में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, आपके बॉलर्स में, आपकी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। उसके बाद आपकी टीम ने क्लीन स्वीप किया है श्रीलंका को, श्रीलंका में सबसे ज्यादा शिकस्त देने वाली, सबसे ज्यादा मैचेस हराने वाली टीम बन गई है आपकी। तो ये सब कुछ करने के बाद आप उनके गले में क्या तमगा पहनाएंगे कि जब वो आएंगे आप कहेंगे चलो निकलो भी, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये खबर आई है, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। दूसरी जानिब ऑब्वियसली इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस भी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि आज 5वां और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो गया है एशेज का। ये फैसला कुन टेस्ट मैच बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीतकर एशेज विन कर सकती है, और अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतता है तो फिर एशेज जो है वो ऑब्वियसली ड्रॉ हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड का स्टार्ट बहुत बुरा रहा है। 283 पे पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ही दिन इंग्लैंड की टीम आउट हो गई है, और ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं मिचेल स्टार्क, उसके बाद हेजलवुड, दोनों ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। मिचेल स्टार्क ने तो जो है वो 4 विकेटें हासिल की हैं, और उसके बाद हेजलवुड, उसके बाद इवन मिचेल मार्श, इवन उनके जो मर्फी हैं जो स्पिनर्स डाले हुए हैं, उन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग की है। सो पैट कमिंस कप्तान जो है, सब ने अपनी अपनी जगह पे पूरा हिस्सा डाला है और 283 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया 31 बगैर किसी नुकसान के खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से बाहर करने के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया
एक हेल्दी लीड लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर आगे जाके इंग्लैंड के लिए सिचुएशन मुश्किल हो सकती है और इंग्लैंड ये एशेज हार भी सकता है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।